जब दुनिया की नज़र अमेरिका इजराइल बैठक पर टिकी थी, तब रूस ने चुपचाप एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने वैश्विक रणनीति की तस्वीर ही बदल दी। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात के साथ ही रूस ने ऐलान किया है कि वो अपने पुराने दोस्त ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम की सप्लाई करेगा, वो भी ऐसे वक्त में जब अमेरिका इस पर कड़ी पाबंदियां लगाए बैठा है। ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन ने ये घोषणा ऐसे वक्त में की है जब अमेरिका लगातार इस बात पर अड़ा हुआ है कि ईरान को 1% से अधिक यूरेनियम एनरिचमेंट की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच 13 दिन तक चले संघर्ष के बाद एक अस्थायी शांति बनी है और इसी के तुरंत बाद अमेरिका और इजराइल के शीर्ष नेतृत्व की ये मीटिंग हो रही है। ऐसे में रूस का ये यूरेनियम वाला ऐलान सीधे तौर पर अमेरिका की नीति को चुनौती देता है। ईरान ने हाल ही में अपनी संसद में एक प्रस्ताव पारित कर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA से खुद को अलग कर लिया है। इसका मतलब है कि अब ईरान पर IAEA की कोई शर्त या जांच लागू नहीं होगी। ईरानी संसद का कहना है कि अब देश की परमाणु नीति पूरी तरह स्वायत्त है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसे हालात में रूस का ये कदम ईरान को एक मजबूत विकल्प देता है, जहां यूरेनियम को रूस में एनरिच किया जाएगा और ईरान को उसकी ऊर्जा जरूरतों के लिए दिया जाएगा। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी की हालिया अपील को भी ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया है। बल्कि ईरान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ग्रॉसी तेहरान आए तो उन्हें गद्दार मानते हुए गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फांसी दे दी जाएगी। ईरान का आरोप है कि IAEA की मदद से इजराइल को उसके वैज्ञानिकों की जानकारी लीक होती है। ईरान ने एक प्रयोग कर ये साबित करने की कोशिश की। उन्होंने नकली वैज्ञानिक IAEA की टीम में मिलवाए और बाद में देखा कि उन पर हमले हुए। इससे ईरान का शक पुख्ता हो गया कि IAEA ही लीक का जरिया है। ईरान इजराइल जंग भले ही थम गई हो, लेकिन यमन के असरुल्ला यानी हूती लड़ाके इजराइल के लिए खतरा बने हुए हैं। लाल सागर पर हूतियों की ताकत को अमेरिका और ब्रिटेन झेल चुका है। अब ये हूती इजराइल पर हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक गाजा पर हमले नहीं रुकते, टेल अवीव कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों का आरोप है कि हूती ईरान के प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा है। मार्च 2025 में अमेरिका द्वारा किए गए हमलों के बाद ट्रंप ने खुद माना था कि हूती ईरान की मदद से ताकतवर बने हैं। हूती अब खुद अपने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहे हैं, जैसे समत 3, शाहिद 1331, जुल्फिकर और अलमबंद 2। इनमें कई मिसाइलें और ड्रोन के पुर्जे चीन और ईरान से आते हैं। संयुक्त राष्ट्र की जांच रिपोर्ट भी यही बताती है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी की जड़ें ईरान में हैं। हूती फोर्सेस ने दावा किया है कि वो इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट, अशदोद पोर्ट और अश्कलोन पावर स्टेशन पर भी निशाना साध रहे हैं। सना यमन की राजधानी में हजारों लोग गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतर चुके हैं। इस जन समर्थन ने असरुल्ला की ताकत को और भी बढ़ा दिया है। रूस की ये पेशकश ईरान को एक रणनीतिक राहत दे सकती है, खासकर तब जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर परमाणु दबाव बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या ईरान रूस की पेशकश को स्वीकार करेगा और क्या अमेरिका इजराइल इस नए समीकरण को रोकने के लिए अगला कदम उठाएंगे। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।